किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम अपने तालाब में हुई हार्वेस्टिंग यानी कि मछलियाँ जो भी निकली है उसमें से हमारे तालाब में से 20% मछली, पूरी मछलियों का वो है मृगल मछली। क्यों हमने कॉमन कार्प को अपने तालाब में नहीं डाला? क्यों हमने अपने तालाब में 20% मृगल मछली को डाला है? और इतना अच्छा विकास मृगल मछली का कैसे आया? अच्छा विकास का मतलब है कि मृगल मछली आधे केजी में ही सेल होने लगती है। बहुत कम ही ऐसे किसान हैं जो 1 केजी उसे करने के चक्कर में होते हैं। आप बाज़ार में भी देखेंगे तो 1 केजी का मृगल बहुत कम मिलेगा। वो 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम में ही सेल होने लगता है। वही उसका मार्केट वैल्यू है। तो हमने भी आधा केजी, 600 ग्राम, 700 ग्राम इस आसपास के मृगल को सेल किया है। और मृगल का बहुत अच्छा उत्पादन लेने के पीछे क्या कारण है? हमारे तालाब में बहुत ही अच्छा उत्पादन हुआ है मृगल का जब जाल चलता है। मतलब मृगल का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में मृगल आपके तालाब में है, कितना इसका ग्रोथ है। दोस्तों, मृगल एक ऐसी मछली है कॉमन कार्प की तरह ही सबसे नीचे रहती है। और जब आप चट जाल चलाएंगे यानी कि हरा वाला जो नेट होता है, जाली के तरह जो नेट होता है चट जाल, उसमें मृगल काफ़ी कम आती है। मृगल कब आती है? जब एक जाल होता है फंदा के तरह, जिसे छाटी जाल भी गांव देहात में बोला जाता है। फंदा के तरह होता है, बीच बीच में गैप होता है जिसमें बच्चे नहीं आते हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी मछली आ जाती है। तो उसको जब आप चलवाइएगा तभी नीचे के लेयर की कोई भी मछली, चाहे अमूर कार्प, चाहे कॉमन कार्प, चाहे मृगल, इनका हार्वेस्टिंग होगा। उसमें भी 50% ही हार्वेस्टिंग आप ले पाएंगे मृगल मछली का। मृगल मछली का पूरा हार्वेस्टिंग लेने के लिए आपको अपने तालाब के पानी को एकदम कम करना पड़ेगा या फिर सुखाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप मृगल मछली का 100%, 100% मृगल का हार्वेस्टिंग आप ले सकते हैं। जाल चलवाते समय एक जाल में हमारे तालाब से 50 किलो, 60 किलो प्रतिदिन मृगल आता है। ऐसा क्यों हुआ और इतना अच्छा विकास कैसे हुआ? हमने कितना मृगल का बच्चा डाला था, वीडियो में आप देख रहे हैं। मृगल का हार्वेस्टिंग है। मृगल का अच्छा ग्रोथ होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है, हमने पंगास मछली पालन किया था और साथ में रूपचंदा मछली पालन किया था। दोस्तों, मृगल मछली ऐसे तो जानी जाती है काफ़ी कम बढ़ने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा विकास तभी आएगा जब उसे प्रॉपर भोजन मिलेगा। मृगल मछली तालाब की एक ऐसी मछली है जिसे सबसे अधिक भोजन प्राप्त होता है। इसके पीछे कारण है, जो भी आप डालते हैं तालाब में भोजन के रूप में, अगर मछलियाँ उसे खाती है या नहीं खाती है, मृगल को मिलना ही मिलना है। एक मछलियों के जो बचे खुचे शरीर से जो निकलते हैं उससे मिलेगा, दूसरा जो मछलियाँ नहीं खा पाती है उससे मिलेगा, या तीसरा जो मछलियाँ खाकर छोड़ देती है, अपने मुंह से निकाल देती है, उससे भी मृगल मछली को भोजन मिलता है। नीचे की जितनी भी सड़ी गली चीज़ें होती है वो मृगल मछली खाकर ख़त्म कर देती है। आप मृगल मछली को देखिएगा, उसका मुंह का जो बनावट होगा वो नीचे की तरफ होगा। रोहू का मुंह का बनावट बीच बीच में होगा, गोल होगा, बीच में होगा। कतला का मुंह का बनावट ऊपर की तरफ होगा। कतला ऊपर रहती है, टॉप में रहती है, और ये अपना प्लैंकटन फीडर है, प्लैंकटन खाती है। रोहू भी फाइटोप्लैंकटन फीडर है, फाइटोप्लैंकटन खाती है। और ये नीचे की जो भी पलवक हैं, चाहे प्लैंकटन हो या फिर सड़ी गली चीज़ें हो या दूसरी मछलियों के पदार्थ हो, बचे कुचे, या फिर जो भी आप चीज़ देते हैं उसे खाती है। लेकिन जब मान लीजिए आपने 5,000 पंगास पाल रखा है या फिर 5,000 रूपचंदा पाल रखा है, अभी वो 100-200 ग्राम के साइज में है, डेली आपको एक बैग दाना खिलाना है, यानी कि 40 किलो दाना खिलाना है। वो जो 40 केजी मटेरियल आप तालाब में फेंक रहे हो, सारा का सारा तो वो मछली नहीं खा जाएगी, सारा का सारा तो रूपचंदा नहीं खा जाएगा, पंगास नहीं खा जाएगा। जो बच गया उसे नीचे जो जाता है उसे मृगल खाती है, या फिर जो पंगास ने खाया है वो जो बीट करेगी, गंदगी करेगी, वो नीचे जाकर बैठेगा, उसे मृगल मछली खाएगी। अगर आपके तालाब में मृगल नहीं है तो आपको अमोनिया का सामना करना पड़ेगा। नाइट्रेट बढ़ जाएगा, नाइट्राइट बढ़ जाएगा, जो भी नुकसानदायक गैसेस है आपके तालाब में वो बन जाएगा। आपको हर साल तालाब सुखाना पड़ेगा और हर साल आपके तालाब में अमोनिया की शिकायत आएगी।
तालाब का मिट्टी आपका ख़राब हो जाएगा अगर आपने अपने तालाब में मृगल मछली नहीं डाला तो। वहीं अगर आप कॉमन कार्प डाल देते हैं मृगल के बदला, वो एक ऐसी मछली है जो एक तो मार्केट में उतना अच्छा इसका डिमांड नहीं है कॉमन कार्प का, दूसरा कि तालाब के मेढ़ को दिन भर वो नोचते रहता है, उसमें मिट्टी निकालते रहता है और अंदर के पदार्थ खाते रहता है। सारा तालाब का मेढ़ जो है कॉमन कार्प बर्बाद कर देता है। तो आप गलती से भी कॉमन कार्प न डालें। दूसरा समस्या कॉमन कार्प में है कि वो बच्चे दे देती है। तीसरा समस्या है कि रेट नहीं मिलता है, पेट में उसके बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल है, अनचाहे जो भी चीज़ें हैं वो रहता है जिसे लोग खा नहीं पाते हैं। मांस का मात्रा काफ़ी कम होता है। वहीं उसके बदले अभी जिसका बच्चा मिल रहा है वो है अमूड कार्प। प्योर अमूड कार्प आपको चाहिए तो वो मृगल से भी अच्छा है, वो कॉमन कार्प से भी अच्छा है। इसमें इतना अच्छा उसका मांस होता है और पेट में गंदे मटेरियल एकदम नहीं निकलता है और खाने वाला पदार्थ ही अधिक निकलता है। रोहू की तरह लंबा लंबा होता है। जिन किसान भाइयों को अमूड कार्प का बच्चा चाहिए होगा, अमूड कार्प का बच्चा मंगवा सकते हैं। हमने लगभग 1 एकड़ के तालाब में 3,000 से लेकर 4,000 के बीच में मृगल का बच्चा डाला था, जो बहुत अच्छा ग्रोथ आया है। लगभग 1 साल का हुआ है 600-700 ग्राम। 1 साल में 600-700 ग्राम अगर मृगल हो जाता है तो ठीक ठाक इसका ग्रोथ माना जाएगा। मृगल के लिए हमने अलग से कोई फीड नहीं दिया है, बस पंगास के जो वेस्ट मटेरियल है उस पर ही ये पल जाती है। और 160 रुपया किलो, 170 रुपया किलो और कभी कभी 180 रुपया किलो आपको रेट मृगल का मिलेगा। हमें भी यही रेट मिला है, हमने लोकल में ही सेल कर दिया है जिससे हमें अच्छा रेट प्राप्त हुआ है। आप जो देख रहे हैं इतना फ्रेश फ्रेश मृगल, ये हमारे तालाब का है और ये मछलियाँ नीचे की सड़ी गली चीज़ें बहुत अच्छे से खाती है और तालाब के सफाई करने के लिए ये जानी जाती है। कभी भी आपके तालाब में कोई समस्या नहीं होगा अगर आप अपने तालाब में मृगल डालते हैं। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार का मछली का बच्चा चाहिए होगा दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। जो लोग पंगास फार्मिंग करते हैं, जेके दाना खिलाइए, जेके फिश फीड का डीलरशिप लीजिए। बहुत सारे लोग डीलरशिप प्राप्त कर रहे हैं प्रतिदिन। और आप बच्चा मंगवाइए दिए हुए नंबर पर कॉल करके।